जय गुरुदेव बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आरोह काव्य भाग की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर साहे द्वारा रचित है। बच्चों, ये कविता जो है उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए से ली गई है। इस कविता में कवि ने जो शारीरिक पीड़ा, शारीरिक चुनौती झेल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की पीड़ा के बारे में बताया है और साथ ही उन दूरसंचार माध्यमों के बारे में बताया है जो किसी पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाते हैं, परंतु संवेदनहीनता के साथ। संवेदनहीनता से तात्पर्य यह है कि उसके साथ कोई भावना नहीं जुड़ी होती, उसके साथ उनको कोई दया, कोई करुणा उस पर नहीं होती। हालांकि होना यह चाहिए कि जो लोग एक अपाहिज को ला रहे हैं दूरदर्शन पर, तो उनका उसके साथ मतलब भाव भी जुड़ा होना चाहिए, उन्हें उस पर संवेदना भी होनी चाहिए उसके प्रति। लेकिन ये इस वजह से होता है क्योंकि ये जो कारोबार है ना मीडिया का, इसकी वजह से वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए उनकी दुख दर्द यातनाओं को बेचते हैं। तो ये कविता टेलीविज़न और स्टूडियो के भीतर की जो दुनिया है उसको समाज के सामने प्रकट करती है और साथ ही उन व्यक्तियों की ओर भी इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। तो हम ये कविता पढ़ेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। जो ये मीडिया के लोग होते हैं, दूरदर्शन के लोग होते हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बताएंगे। उनकी मानसिकता का वर्णन करते हुए कवि बता रहा है यहाँ पर कि वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को समर्थ शक्तिवान समझते हैं। समर्थ मतलब सक्षम, शक्तिवान ताकतवर, अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को अपनी खबरों के माध्यम से दूरदर्शन पर दिखाकर उठा सकते हैं, किसी को भी गिरा सकते हैं, किसी को भी फेमस बना सकते हैं। तो हम समर्थ और शक्तिशाली हैं बहुत। तो हम क्या करेंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे। वे बोलते हैं दूरदर्शन पर कि अब हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे मतलब स्टूडियो में। दुर्बल कौन हुआ? दुर्बल कमज़ोर व्यक्ति। हम एक दुर्बल को लाएंगे यानी कि हम उसका साक्षात्कार लेंगे और टीवी पर दिखाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे लाकर, यहाँ पर एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाकर। उससे क्या, कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो आप क्या अपाहिज हैं? उससे पूछा जाएगा कि आप अपाहिज हैं, यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं। और जो ये अपाहिज आप हुए हैं, अपाहिज कहते हैं बच्चों अपंग, जो किसी भी, जिसका कोई भी अंग काम ना कर रहा हो, है ना, हाथ ना हो, पैर ना हो, आँखों में प्रॉब्लम हो, कुछ भी, उसे कहते हैं अपंग। तो उसे अपाहिज कहते हैं, ठीक है। तो अपाहिज से वो कहते हैं कि, तो जो पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, क्या ये जो अपंगता है ये आपको दुख देती है, बताइए। इतने बेतुके सवाल उनसे करने की कोशिश करते हैं मीडिया वाले कि आपको क्या किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देता होगा उसका अपाहिजपन। तो ये सवाल इतने बेतुके होते हैं कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है कि नहीं। तो इतना बेतुका सवाल है कि जो वो अपाहिज व्यक्ति बैठा होगा वो इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वो चुप रहेगा। तो वो क्या कहेंगे, जब वो चुप रहेगा तो प्रश्नकर्ता बीच में क्या करेगा, उसे कैमरे वाले को निर्देश देगा। क्या देगा? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बढ़ाइए, है ना, इसे बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ, यानी कि पास जाओ, इसको क्लोज करके दिखाओ कि हाँ, कि ये कितना दुखी है, इसका फेस कैसा है। हाँ, तो फिर उससे फिर से पूछेंगे कि आप बताइए, फिर से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ आपको कष्ट क्या है, आपको क्या दुख है, जल्दी बताइए। पर वो अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। बच्चों, इस पद्यांश की भाषा सरल और सहज है और इस पद्यांश में, जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ, मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग किया गया है। आगे पढ़ते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए,
यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब आगे क्या है? अब क्या कह रहा है कवि यहाँ पर? कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से इतने बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है ना, सोच कर बताइए, है ना, यानी कैसा लगता है, इशारे से। जब वो बता नहीं पाएगा इन बातों को, तो हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है, क्या आपको ऐसा महसूस होता है। आप थोड़ी तो कोशिश कीजिए, थोड़ा तो बताइए। अगर आप ये बात समय पर नहीं बताएंगे तो यह अवसर खो देंगे, यानी कि आपके पास से ये समय चला जाएगा। आप जल्दी से जल्दी लोगों को बताइए कि आपको ये दुख देता है, कैसा दुख देता है। वो अपाहिज से इस बढ़िया मौके को न खोने के लिए कहते हैं कि आप ये अवसर खो देंगे अगर आप नहीं बताएंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वो लोग इतने बेतुके प्रश्न अपाहिज से पूछ रहे हैं कि उसे वो पूछ पूछ कर उसे वो रुला देंगे। वो रो जाएगा, उसके सामने वो सारी छवि घूमने लगेगी जब वो अपाहिज था, या जिस वजह से वो पीड़ा झेल रहा है। कई ऐसे कार्य हैं जिनको वो कर नहीं पाता, और साथ में मीडिया वाले जब उससे ऐसे प्रश्न पूछते हैं अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, तो वो अपाहिज जो है, अपंग जो है, उनके प्रश्नों को सुनकर रोने लगेगा, वो रो पड़ेगा। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? अब यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर समाज पर भी कटाक्ष कर रहा है कवि कि आप लोग भी, यानी कि हम लोग जो देखते हैं दूरदर्शन पर प्रोग्राम, वो भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, दर्शकों की मानसिकता पर भी करारा व्यंग किया है कवि ने। उसने कहा है कि दर्शक भी जो है वो किसी की पीड़ा का चरम रूप से आनंद लेते हैं, क्योंकि दर्शक यानी कि हम भी संवेदनहीन हो गए हैं, क्योंकि हमें भी इंतज़ार रहता है उसके रोने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि, यानी कि ये मीडिया वाले जानते हैं कि सब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अपाहिज अब रो पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अब उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। अब आगे कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले जो अपाहिज है, जो अपंग व्यक्ति है, उसका मानसिक शोषण करते हैं कहीं ना कहीं से। वे क्या करते हैं? फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। फिर क्या करेंगे? वो लोग उसकी फूली हुई आँखों की तस्वीर को बड़ा बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। और क्या करेंगे? और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट मतलब बेचैनी, है ना। जब उसे क्लोज करके दिखाएंगे, अब उसे बुरा तो लग ही रहा है, तो उसका फेस, जो उसके फेस के हाव भाव हैं, चेहरे के हाव भाव हैं, वो भी बदल रहे हैं। तो वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखलाएंगे, और ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, मतलब दर्शक समझ जाएंगे कि अरे क्लोज करके, पास करके कैमरा दिखा दिया है, तो देखो ये कितना परेशान है। वे सब कोशिश करते हैं कि वे रोने लगे। साक्षात्कार करने वाले जो हैं, जो उसका साक्षात्कार ले रहे हैं अपाहिज का, वो क्या करते हैं? दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं कि एक और कोशिश। दर्शक जरा धीरज रखिए, आप लोग धीरज रखिए, देखिए इन्हें, देखिए इनकी हालत कैसी हो रही है। मतलब
भले ही वो रोना ना चाह रहा हो, लेकिन पूरा वहाँ का माहौल ऐसा बनाएंगे कि ऐसा लगेगा कि वह रोने वाला है। साथ में हमें भी कहेंगे, दर्शकों ज़रा आप देखिए, आप शांत रहिए, आप परेशान ना हो, देखिए इनकी हालत कैसी हो रही है। मुझे लगता है कि इन्हें अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, ये इनको ये रोने ही वाले हैं, देखिए आप रोइएगा मत। इस तरह की बात करते हैं कि उनको देखकर दर्शक का भी मन भारी हो जाए और उस अपाहिज का भी मन भारी हो जाए, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के भावों को समझकर रोने लगें। ये जो मीडिया वाले हैं वो दर्शकों को और उस अपाहिज को एक सांस रुलाने की कोशिश करते हैं। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो चाहते हैं कि दर्शक भी रोए और अपाहिज भी रोए। लेकिन इसी बीच क्या होता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। इसी बीच क्या होता है कि समय समाप्त हो जाता है। जो कार्यक्रम के लिए निर्धारित समय होता है वह समाप्त हो जाता है। तभी वे बीच में निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद करो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं, बस करो, नहीं हुआ। यानी कि अगर अपाहिज नहीं रोया है, अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही, इतना करके जैसे ही वो इसे बंद करेंगे तो दूरदर्शन पर कार्यरत सभी लोग क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे। अब हम मुस्कुराएंगे और घोषणा करते हैं, जो अपाहिज है उसे हटा दिया गया है और सामने जो एंकर हैं वो आ गए हैं। तो वो क्या कहते हैं सबके सामने, दर्शकों के सामने, कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे, है ना। और सोचते हैं कि हाँ, इसमें थोड़ी कमी रह गई। क्या कमी रह गई थी, ये बात बताई नहीं जाएगी। मैंने पहले भी बोला था कि ऊपर भी बताया गया है कि ये कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मन में वो यही सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ी कसर रह गई कि हम आपको और उन्हें रुला नहीं पाए, दोनों को एक साथ। फिर भी कार्यक्रम देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए बच्चों, किस तरह से यहाँ पर मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग किया गया है। जो लोग दूसरों की पीड़ाओं को बेचना चाहते हैं। पूरे काव्य की भाषा, पूरी कविता की भाषा सरल सहज है, और जो शैली है इनकी वो बिल्कुल बोधगम्य है, हर एक को समझ में आने वाली है। आशा है आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे और ध्यान रखेंगे।